पोखरेल पवन सिंह के गानों पे, वो भी उस गाने के राइटर के साथ रील्स बनाते हुए नजर आती है। क्या कहेंगे? भोजपुरी में अब ये लागत है कि अब केकरा पर आदमी भरोसा करे के साथ, जैसे पवन जी के साथ भी कभी देखने को मिले। कौन है पवन जी? भोजपुरी के पावर स्टार। हम नहीं जानते। अगर तुमने बोला कि मैं नहीं जानती हूँ और रील बना रहे हो तो ये तुम्हारा ही मजाक बना। अगर मैं आज बोल दूं कि मैं पवन भैया को नहीं जानता हूँ और लोग मेरा 5 साल पहले का गाना उठा के बजाने लगे, महादेव का। हम लोग खुद बोले हैं कि पवन भैया भोजपुरी के सबसे धरोहर इंसान है। पवन भैया के लिए हम लोग हमेशा मतलब उनसे सीखे हैं। हमने कभी पवन भैया को नीचा नहीं दिखाया। अखिलेश कश्यप ने ही हमें सिखाया था और कहा था कि कह दीजिए ना कि हम नहीं जानते हैं कौन है पवन सिंह। आगे खेसारी लाल यादव जी के साथ उनका गाना देखने को मिलेगा या कुछ? अब ये हमारे साथ तो अब नहीं आ सकता है। अन्नपूर्णा फिल्म से व्यक्तिगत नहीं आएगा? नहीं, वो तो मुझे नहीं लगता है कि अब आएगा। अच्छा, ईमानदारी से बोलिएगा, क्या उनके अंदर टैलेंट है? क्या डांस करने का कला है क्या उनके अंदर? बेटा 5-6 महीना तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, पहले डांस सीख लो, वहाँ आओ, एक डांस एकेडमी ज्वाइन करो और तुम काम कर लो, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू काम करें। वैसे सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है सौम्या पोखरेल का। जी हाँ, वही सौम्या पोखरेल जिसका करियर ही विवादों से शुरू हुआ था। भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने जिन्हें काम करने का मौका दिया, जिसके अंदर टैलेंट देख उन्होंने काम करने के लिए पटना भी बुलाए और काम भी किए। वो लड़की बयान भी देती है कि कौन है पवन सिंह। इस पे उनका समर्थन भी लोग कर देते हैं कि चलिए बच्ची है, नहीं जानती है तो बोल दी। लेकिन कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सौम्या पोखरेल पवन सिंह के गानों पे, वो भी उस गाने के राइटर के साथ रील्स बनाते हुए नजर आती है। क्या कहेंगे इस पे? अब ये हम का कहीं, अब तो कुछ बोला ही कि नहीं खे, निशब्द बानी। अगर है तो अगर हो सकता है कि वो बनाई है तो बनाई ही होगी, हमें उतना जानकारी नहीं है। और आगे बढ़ने के लिए लोग करता है तो कर रही है अपना स्ट्रगल बेचारी। ठीक मानते कि नहीं पवन सिंह जी भोजपुरी में एक धरोहर है, जैसे खेसारी लाल यादव है, रवि किशन है, या बीते दिनों के जो भी एक्टर या सिंगर है? ये हमें क्या मानना है, सारा भोजपुरी मानता है, उनसे हम लोग सीखे हैं। ये तो हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं और आज भी वो हमारे भोजपुरी के बड़े भाई हैं। उनको आदमी सम्मान करता है, उनसे हम लोग सीखे हैं भोजपुरी में। चाहे आज के ज़माने में अगर मनोज भैया को और भरत शर्मा जी, विष्णु ओझा को हटा दिया जाए तो पवन भैया हम सबसे पहले भोजपुरी में, चाहे वो कोई भी है, तो सबसे पहले आए हैं। और अगर कोई भी इस भोजपुरी में आया है तो उनको देख के आए, उनका सम्मान है, आजीवन सम्मान रहेगा। उनके लिए आपने गाना भी लिखा हुआ है बीते दिनों? बिल्कुल बिल्कुल, और वो हम काम भी किए हैं और वो भोजपुरी के अच्छे गाने वालों में से सबसे बढ़िया है। तो जब सौम्या पोखरेल ने उनकी बोल के कहा था कि मैं नहीं जानती हूँ, उन्हें उनका तौहीन किया था, उस समय आप सबने सौम्या पोखरेल का सपोर्ट कर दिया था। लेकिन फिर आज हमने कभी ये नहीं बोला कि वो बोल के अच्छा काम किया है। हमने बोला है कि गलती से बोला गया। हम लोग खुद बोले हैं कि पवन भैया भोजपुरी के सबसे धरोहर इंसान है। पवन भैया के लिए हम लोग हमेशा मतलब उनसे सीखे हैं। हमने कभी पवन भैया को नीचा नहीं दिखाया। हमने ये जरूर बोला है और मैं आज भी बोल रहा हूँ कि अगर उसने बोल दिया तो ठीक है, अगर वो नहीं जानती है तो बोल दी कि मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन हम लोग जानते हैं, वो जिसके साथ काम किए वो तो जानता है ना, चाहे वो खेसारी भैया हो चाहे हम लोग तो जानते हैं कि पवन भैया कौन है। तो हम लोग जब जानते हैं तो उसको जानने ना जानने से क्या फर्क पड़ता है। तो हमने इस बात का सपोर्ट किया कि उसको गाली मत दीजिए आप लोग, उसने गलती कर दिया है, अगर बोल दिया है तो ठीक है, अगर नहीं जानती है तो बोल दिए, इसमें बहुत बड़ा चीज़ नहीं। कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही है कि हमसे जबरदस्ती बनवा लिया गया। ठीक है, पक्ष रख रही है कि जबरदस्ती बनवा लिया गया, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि अगर हम एग्री ना हो तो कोई हमसे कोई काम जबरदस्ती करवा ले, वो भी वो व्यक्ति जो उस गाने का खुद राइटर हो। लेकिन अगर कहीं फिर आगे आके कह दे कि अखिलेश कश्यप ने ही हमें सिखाया था और कहा था कि कह दीजिए ना कि हम नहीं जानते हैं कौन है पवन सिंह। अगर हम सिखाए होंगे, चाहे हम तो मुझे लगता है कि मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि आप देखिए, मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि आप हमारे साथ रहिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप किसी को गाली मत दीजिए, आप किसी को नीचा मत गिराइए। हमारा सिद्धांत ही यही है। हम खेसारी भैया के साथ काम करते हैं तो हम अपना गाना बजवाते हैं, हम अपना प्रमोशन करते हैं। हम कभी किसी को नीचा नहीं गिराते हैं कि वो ये है वो ये है, नहीं। हमारा कभी ये सिद्धांत ही नहीं है कि कभी किसी को हम लोग बोले हो कि आप उसको गाली दीजिए, उससे लड़ाई कीजिए, नहीं। हमारा अपना एक काम करने का तरीका है। हाँ, मैं अपने आप को ये सौभाग्यशाली मानता हूँ। हमारी वो मित्रता कह लीजिए, चाहे हमारा भाईचारा कह लीजिए, चाहे हमारा इंसानियत कह लीजिए, कि हमारा अगर भोजपुरी में नाम हुआ है
हम अगर इस यहाँ पे खड़े हैं तो सिर्फ खेसारी लाल यादव का देन है, और मैं आजीवन उसके साथ काम जी, करूँगा। सौम्या पोखरेल को अपने नाम और पहचान दिया, भोजपुरी में लाया, खेसारी लाल यादव से मिलवाया, उससे काम भी करवाया, खुद अपने कंपनी के लिए गाना किया। वो लड़की जो अभी कर रही है सही कर रही है क्या? अब सब भगवान है, अब क्या बोले आदमी। अब तो भोजपुरी में अब ये लागत है कि अब केकरा पर आदमी भरोसा भरोसा करल। ठीक है, कर रही है तो करे। अब अगर उससे उसे कामयाबी मिलती है तो मेरी दुआ है कि वो खूब आगे बढ़े और खूब नाम करे भोजपुरी में। हमें कोई ये नहीं है कि मैं कभी किसी का काम नहीं काटता हूँ कि वो हमारे लोग हैं तो उसके साथ काम मत कीजिए, हमारे से चले गए, हम दूर हो गए तो नहीं। आप काम करिए लेकिन ईमानदारी से करिए। ऐसा ना हो कि आप अपने ही बातों में आपका मजाक बने। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती है कि आपको 10 लोग कोई गालियाँ दें तो मुझे बुरा लगता है। अच्छा, कल एक प्रमोद प्रेमी के साथ उनका गाना हुआ था, वहीं प्रमोद प्रेमी जब आपका हल्दी गाना उन्हीं का गाना था जिसमें वो काम की हुई थी हल्दी गाना, उसी का सेम कॉपी गाना प्रमोद प्रेमी का आ गया था और आज उसी प्रमोद प्रेमी के साथ वो काम कर रही हैं। ठीक है, अब क्या मैं इस पे बोलूँ, मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है। ठीक है, अब उसकी सोच है, अब किसी की सोच थोड़ी कोई बदल सकता है, और पब्लिक को सब पता है, पब्लिक जानती है सब कुछ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग किसी को काम ही ना करा सकते हैं। अगर हमें मना करना होता तो हम मना करते, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं मानती। लेकिन हमें क्या ज़रूरत है किसी को मना करने की? कि हमें जो गाली देता है, जो हमारे गाने उठा के गाए उसके साथ काम कर रही हो, तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। वो काम करे, अपना नाम करे, काम करे। अगर हो सकता है इससे उसका नाम हो जाए तो बहुत अच्छा चीज़ है। मुझे नहीं लगता है कि खेसारी लाल यादव एक भोजपुरी में ऐसे सुपरस्टार हैं जिनके साथ अगर कोई 2 पल भी बिता लेता है तो उसको लोग तो थोड़ा बहुत जान ही जाते हैं। तो वही चीज़ें हैं, हमने अपना फ़र्ज़ निभाया, और वो मुझे भाई बोलती थी, मैं भी उसको बहन ही मानता था। तो ठीक है, अगर काम कर रही है, उसके तरीके अपने-अपने होते हैं, अगर वो सही रास्ते पे चल रही है तो भगवान करे कि उसी रास्ते पे और चले। मैं क्या आगे खेसारी लाल यादव जी के साथ उनका गाना देखने को मिलेगा या कुछ? अब ये हम का बताई, अगर काम वैसन होई तो ज़रूर आई, लेकिन ऐसन अभी कौनो हम प्लान नहीं है। हमारे साथ तो अब नहीं आ सकता है। अन्नपूर्णा फ़िल्म से व्यक्तिगत नहीं आएगा। नहीं, वो तो मुझे नहीं लगता है कि अब आएगा। मतलब अन्नपूर्णा फ़िल्म से सौम्या पोखरेल का गाना नहीं आएगा, ये पूरा कन्फर्म है। हाँ, हाँ, वो इसके मालिक हम हैं। हम खेसारी लाल यादव के मालिक नहीं हैं। हम अपने कंपनी का मालिक हैं। हम अपने कंपनी से, क्योंकि देखिए, बात सौम्या पोखरेल की नहीं है, बात यहाँ स्वाभिमानी की है। हाँ, अगर उनके जगह पे ऐसा हरकत करने वाला कोई भी हो, तो हम उसके साथ काम नहीं कर सकते। मतलब हमारा जहाँ तक मानना है, आसान हम भाषा में स्वाभिमानी। समझे तो भरोसे के लायक कोई नहीं है। हाँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम नहीं काम, वैसे लोग के साथ हम काम नहीं कर सकते जो किसी को वो इज़्ज़त का कोई परवाह ना हो। अगर मैं उससे नाराज़ होके नहीं कर रहा हूँ, उसे कोई गालियाँ दे रहा है इस बात के, ऐसी हरकतें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि अगर तुम्हें कोई गाली दे रहा है तो मुझे बुरा लग रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि किसी को मैं, क्योंकि उसको बहन बोला था और उसने अपनी हरकतें ऐसी-ऐसी की, तो ठीक है, वो गाली सुन रही है, चाहे काम, हम काम नहीं करेंगे। ये मुझे पता है कि अन्नपूर्णा फ़िल्म जब तक हम लोग रहेंगे, हम नहीं काम करा सकते। अच्छा, आप उसको अपनी छोटी बहन मानते हैं, तो एक छोटी बहन के नाते ही उस बहन को क्या संदेश होगा आपका? ठीक है, गलत जो गलत राह पे जा रही है। संदेश क्या है? अगर संदेश मेरा सुनने वाला होती तो संदेश तो हम यही देंगे कि अच्छे से, इंसानियत से रहो। और कुछ दिन पहले अगर तुमने बोला कि मैं नहीं जानती हूँ और रील बना रहे हो, तो ये तुम्हारा ही मज़ाक बना। अगर मैं आज बोल दूँ कि मैं पवन भैया को नहीं जानता हूँ और लोग मेरा 5 साल पहले का गाना उठा के बजाने लगे, महादेव का दीवाना है, तो मेरा मज़ाक बना ना कि भाई कैसे, जब जानते ही नहीं थे तो कैसे गाना दे दिए? पवन सिंह कैसे गाना गा दिए? तो ऐसा कभी काम नहीं करना चाहिए इंसान को, जो आपके टैलेंट पे और आपके विचारधारा पे आप पे लोग हँसे। अच्छा, ईमानदारी से बोलिएगा, क्या उनके अंदर टैलेंट है क्या? डांस करने का कला है क्या उनके अंदर? अब देखिए, हमारी अगर उससे बात हुई थी तो सैड सॉन्ग करने के बाद उसने बोला था कि भैया और भी कुछ गाने मुझे कराइए। तो मैंने उसे एक समय दिया था कि बेटा 5-6 महीना तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, पहले डांस सीख लो। वहाँ आओ, एक डांस अकेडमी जॉइन करो और तुम काम कर लो। और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू काम करेंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई गरीब का बच्चा, अगर कोई इंसान अगर आगे बढ़ रहा है, वो भोजपुरी से 2 रुपया कमा रहा है, हम लोगों से अगर उसके नाम हो रहे हैं,
तो मुझे खुशी होती है कि चलो यार कोई नया लड़का आके हम लोग के साथ काम कर रहा है, अगर 2 रुपया कमा रहा है, हमारे वजह से 10 लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भगवान उतना तो हमें कैपेबल बना दिए हैं कि हम लोग अगर किसी को मेहनत कर देते हैं, किसी टैलेंट को परख लेते हैं, तो उसके घर में 2 रोटी चलने लगती है। तो हमने कभी उसको ये माना नहीं किया था कि तुम काम मत करो, लेकिन शायद उसे जल्दी थी भोजपुरी में हिट होने की। तो ठीक है, अपना काम कर रही है, अब उसको डांस आता है कि नहीं आता है, अब तो वो वीडियो देखने वाले लोग बताएँगे, और जो काम करा रहा है वो बताएगा, और जो कर रहा है वो बताएगा। चलिए, अखिलेश कश्यप जी ने एक बहुत ही शानदार बात बोला कि अगर उसको लगता है कि इससे हिट हो जाएंगे, और शायद कल से चर्चा में भी बन गई है और बहुत ज़्यादा हिट भी हो गई है, और अब भोजपुरी की बहुत बड़ी स्टार भी बन जाएगी। लेकिन लगातार जब से हम लोग भी भोजपुरी में काम कर रहे हैं, तब से देख रहे हैं कितने लोग आए, कितने लोग गए और कितने लोग क्या कुछ किए हैं। सब कुछ सबके सामने है, और वो भी कितना क्या कुछ करेंगी सबको पता है। बीते दिनों विवाद से ही उन्होंने अपना करियर शुरू किया, और उनको लगता है कि विवाद करके हम बेहतर कर लेंगे, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। और इनको जब इनको अपना बहन मान के अगर किसी ने संदेश दिया था कि बाबू बेहतर कर लीजिए, क्योंकि इन्होंने उनके साथ काम किया और बोला कि डांस सीख लीजिए, डांस जब सीख लेंगे बेहतर करेंगे, आपके साथ लगातार काम करेंगे। वादे के अनुसार जब इन्होंने, अगर कोई और व्यक्ति होता तो इतना बहुत वादा होता है और सब लोग वादा भूल जाता है, सब लोग वादे करते हैं। एक मंच से कह दिए थे कि काम कर लेंगे, तो कह देना और कर देना दूगो थोड़े है, कर काहे देंगे जी, किसी के साथ काम कर देंगे। लेकिन वादे के अनुसार खेसारी लाल यादव ने उनके साथ काम भी किया, ये देखे बिना कि उनके अंदर टैलेंट है कि नहीं, लेकिन बेहतर उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम करके दिया। लेकिन उनके अंदर डांस करने का कला नहीं था, तो अखिलेश कश्यप जी ने उन्हें संदेश दी कि बाबू डांस सीख लीजिए, डांस कर लीजिए, उसके बाद लगातार हम लोग काम करते रहेंगे। वादे के अनुसार खेसारी लाल यादव ने मंच से, आज भी आप वीडियो देख सकते हैं, उन्होंने कहा था कि इनके साथ एक एल्बम जरूर करेंगे।